Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English trainer and thanks for clicking. आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए पास्ट की कंपल्जन को। और कंपल्जन क्या होता है इससे पहले मैं मेरे इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें ताकि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो के एंड तक, वीडियो के ख़त्म होने तक उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पास्ट की सारी कंपल्जन्स को इंग्लिश में बता पाएंगे। लेट्स बिगिन इफ यू आर रेडी। पास्ट की कंपल्जन को बताने के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं हैड टू को। जैसे प्रेजेंट की कंपल्जन को बताने के लिए हमने यूज किया हैव टू और हैज टू, इसी तरह से पास्ट की कंपल्जन को अगर हमें इंग्लिश में बताना है तो वो हम हैड टू के जरिए से बता सकते हैं। तो यूजेज क्या होगा, वी यूज इट फॉर शोइंग पास्ट कंपल्जन। ठीक है, कंपल्जन क्या होता है? कंपल्जन मजबूरी। ठीक है, हैड टू को हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट की कंपल्जन यानी कि पास्ट की मजबूरी या फिर मजबूरियों को बताने के लिए। तो सबसे पहले सवाल आता है कि मजबूरी क्या है? व्हाट इज मजबूरी मीन्स व्हाट इज कंपल्जन एक्चुअली। मजबूरी क्या है? देखो, हर वो काम जो काम हमें पास्ट में ना चाहते हुए करना पड़ा। ठीक है, जो काम हम ना चाहते हुए कर रहे थे या हमने किया, उन तमाम कामों को अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो वो आप हैड टू के जरिए से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर पास्ट में जब हम छोटे थे, हम सब के सब, तो तब स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमें बुरा लगता था और हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, हम जाना नहीं चाहते थे मगर हमें जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि दैट वाज अवर कंपल्जन। इसी तरह से जब हम छोटे थे तो हम अपने खिलौने, अपनी चीज़ें या कुछ भी वट एवर वी यूज टू हैव, जो कुछ भी हमारे पास हुआ करता था वो हम किसी को भी देना नहीं चाहते थे मगर कंपल्जन की वजह से हमें देना पड़ता था कि हमें हमारे पेरेंट्स या बड़े कहते थे कि भाई भाई को भी दे दो या अपने फ्रेंड को भी दे दो। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ना नहीं चाहते थे, हमें पढ़ना पड़ता था। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं जो काम हमें करना, मतलब हम करना नहीं चाहते थे मगर हमें करना पड़ा था या पड़ता था। तो इसी तरह की और भी मजीद कंपल्जन्स यानी कि मजबूरियां जो आपके जहन में आ रही होंगी, उन तमाम मजबूरियों को आपने अगर इंग्लिश में बताना है तो वो आप हैड टू के जरिए से बता सकते हैं मगर पास्ट की। ठीक है, माजी की कंपल्जन्स को बताने के लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ही had to sell his house. He had to sell his house. अब वो अपना घर बेचना नहीं चाहता था मगर उसको मजबूरी थी, उसे अपना कर्ज अदा करना था, पैसे देने थे, लोन जो बैंक से लिया था। ठीक है, उस लोन के पैसे रिटर्न करने थे तो उसे अपना घर बेचना पड़ा जबकि वो बेचना नहीं चाहता था। अच्छा, एक सवाल शायद आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर सब सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, क्या सबके साथ हैड टू लगेगा? तो जवाब है जी, सबके साथ हैड टू ही लगेगा। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम या वी, यू, दे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है, हमें स्कूल जाना पड़ा था। ठीक
ठीक है, हम जाना नहीं चाहते थे मगर हमें जाना पड़ा था। यस, तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड टू लगेगा। ये तो हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे ही हैड टू सेल हिज बाइक, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, ठीक है, हैव टू सेल हिज हाउस। इंट्रोगेटिव, डिड he have to sell his house? We had to go to school. Negative, we did not have to go to school. Interrogative, did we have to go to school? वेल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब उर्दू में जो ट्रांसलेशन होती है हैड टू के सेंटेंसेस की, या उर्दू में जैसे हम बोलते हैं हमारी मजबूरियों को, तो वो हम बोलते हैं कुछ इस तरह से कि पढ़ा था या फिर पढ़ता था। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ा था, ठीक है, मुझे मेरा पुराना मोबाइल बेचना पड़ा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप अपनी कंपल्जन्स को सोचें दिमाग में और सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, इसी तरह की तमाम तर कंपल्जन्स को पास्ट में अगर आपने बताना है तो वो हेड टू के ज़रिए से बना सकते हैं। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।